स्वागत है आपको अपने चैनल आपको अपने यूट्यूब चैनल आरपी कोचिंग सेंटर फतेहपुर में, ठीक है। जिस पे मैं आपको इंग्लिश के अंतर्गत टेंस में से प्रेजेंट के सारे कॉन्सेप्ट बता दिए थे। अब पास्ट में से पास्ट इंडेफिनिट हो चुका था, पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करनी थी, जिसमें से अफर्मेटिव भी हो गया था और निगेटिव भी हो गया था। हमको इंट्रोगेटिव की बात करनी थी, ठीक है। तो मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहूँगा कि यदि कुछ सीखना हो तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक शेयर करना भी ना भूलें, ठीक है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, जिनमें से हमको निगेटिव हो गया था, किसकी अफर्मेटिव निगेटिव हो गया था, इंट्रोगेटिव की बात करनी थी। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जब रूल नंबर 1, जब वाक्य के स्टार्टिंग में क्या दिया हो तो कौन सा मेथड का यूज करना। जब वाक्य की स्टार्टिंग में क्या दिया हो, जैसे क्या तुम स्कूल में थे, क्या तुम घर पर थे, ऐसे जब वाक्य आरंभ में क्या दिया हो तो उसका मेथड क्या होता है। सबसे पहले वाज ऑब्लिक वर, क्योंकि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। वाज ऑब्लिक वर प्लस आता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। क्या है, क्या तुम अपनी बहन को पढ़ा रहे थे, क्या तुम अपनी बहन को पढ़ा रहे थे। सबसे पहले वाक्य लास्ट में जाते हैं, हम पता करते हैं कि किस टेंस का वाक्य, ठीक है। हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान बताई थी, रहा था, रहे थे, रही थी, हुआ था, तथा पास्ट में कार्य का जारी रहना पाए, कार्य का जारी रहना पाया जाए, ठीक है। क्या तुम अपनी बहन को पढ़ा रहे थे, मतलब पढ़ाने वाला कार्य जारी था, ठीक है। ये हो गई रिकॉग्नाइज, रहे थे दिया है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, ये हो गई रिकॉग्नाइज। पढ़ा, पढ़ा में जोड़ते हैं माइंड में अपने, बढ़ाना लिखना नहीं है, केवल जोड़ना है। पढ़ाना, नहाना, खाना, रोना, धोना, पीना, पढ़ना, पढ़ाना, ठीक है, लिखना, ये सब क्या होती है मेन वर्ब। कौन पढ़ा रहे थे, कौन कौन किसने का प्रश्न करने से आता है सब्जेक्ट, तो ये हो गया सब्जेक्ट। कौन पढ़ा रहे थे, तुम। किसको पढ़ा रहे थे, अपनी बहन को, ये क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसको क्या का प्रश्न करने से आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब वाक्य आरंभ में क्या दिया हो, जब वाक्य के स्टार्टिंग में क्या दिया हो तो, जब वाक्य स्टार्टिंग में क्या दिया हो, जब वाक्य स्टार्टिंग में क्या दिया हो तो उसका मेथड ये होता है, ठीक है। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी वाक्य है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में से रोल नंबर फर्स्ट को भी फॉलो करता है, तो इस मेथड का हम यूज करेंगे। सबसे पहले वाज ऑब्लिक वर लगाते हैं, लेकिन उसके लिए भी शर्त होती है, क्या, वाज कहाँ यूज होता है, ही, सी, इट और आई के साथ, और वर यू, वी, दे जैसे प्लूरल सब्जेक्ट, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, आई जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, और यू, वी, दे जैसे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर। तो यू सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, वर लगा दिए सबसे पहले वाज ऑब्लिक वर में से, तो वाज कट जाएगा, क्या बचेगा, वर। फिर क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, वर यू। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना, तो हो जाएगी टीच, उसमें आईएनजी तो आईएनजी लगा दिया, वर यू टीचिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी बहन को, वर यू टीचिंग, और यू के साथ अपना की मीनिंग हमने बताया था, योर,
वर यू टीचिंग योर, बहन को सिस्टर, बहन की सिस्टर, वर यू टीचिंग योर सिस्टर। अब तो कुछ बचा नहीं, सब्जेक्ट भी हो गया, मेन वर्ब भी हो गई, ऑब्जेक्ट भी हो गया, अदर वर्ड दिया नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, वर यू टीचिंग योर सिस्टर। ठीक है। रूल नंबर 2, जब वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड दिया हो, कोई क्वेश्चन वर्ड दिया हो, कोई क्वेश्चन वर्ड दिया हो तो उसका मेथड क्या होता है, दिया हो उसका मेथड, सबसे पहले वही क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, फिर आता है वाज ऑब्लिक पर, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आ जाती है आईएनजी, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है अदर वर्ड, फिर आता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है। सबसे पहले जब वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड दिया हो तो सबसे पहले वही क्वेश्चन वर्ड, फिर वाज ऑब्लिक वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इतनी बातें समझ में आई ना। हाँ, एग्जाम्पल, वह तुम्हें क्या दे रही थी, वह तुम्हें क्या दे रही थी। सबसे पहले वाक्य लास्ट में जाते, रहा था, रहे थे, रही थी, हुआ था, ये हो गई प्रिकॉग्निटिव। दे में जोड़ा, माइंड में बढ़ाना, देना क्या है, मेन वर्ब। जब वाक्य के बीच में कौन किसने क्या, कैसे, कहाँ, ऐसे क्वेश्चन वर्ड दिए हों तो उसका मेथड ये होता है। ठीक है। ये दिया हुआ है, दिया है वाक्य के बीच में क्या दे रही थी, कौन दे रही थी, वह क्या है, सब्जेक्ट, किसे दे रही थी, तुम्हें, ये है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले लगाते क्या है, वही क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या की मीनिंग क्या होती है, व्हाट, क्या होती है, व्हाट। फिर उसके बाद वाज ऑब्लिक वर्ब में से कोई एक, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह तुम्हें क्या दे रही थी, मतलब क्या है, फीमेल है, फीमेल के हिसाब से सी है, सी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वाज, वाट वाज। फिर उसके बाद आता है वाज ऑब्लिक वर्ब में से वर्ब कट गया, वाज आ गया, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सी, वाट वाज सी। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, गेव लगाओगे, फिर उसमें आईएनजी लगाते हैं, लेकिन आईएनजी लगाते समय ई को हटा दिया जाता तो हो जाएगा गेविंग। गेव नहीं, गिव मीन्स देना, GIVE। फिर जब उसमें आईएनजी लगाओगे तो आईएनजी हो जाएगा गिविंग। व्हाट वाज सी गिविंग, अब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, व्हाट वाज सी गिविंग यू, ऑब्जेक्ट हो गया। यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है। ठीक है। आशा करता हूँ आपको सारी बातें बहुत विधिवत समझ में आई होंगी। अगर विधिवत बातें आपको समझ में आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, तथा अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।